नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। जब देवियाँ स्वयं ब्रजभूमि में गोपी बनकर श्री कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित हुईं। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का नाम सुनते ही हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति का ज्वार उमड़ने लगता है। रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं थी, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य उत्सव था। कहते हैं कि इस अद्भुत रास का अनुभव करना तो स्वयं देवताओं और देवियों के लिए भी दुर्लभ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में अपनी बाल लीलाएं रची, तो उनकी मधुर बांसुरी की धुन केवल ग्वाल बाल और ब्रज की गोपियों तक ही सीमित नहीं रही। वह ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता, अर्षि और देवियाओं भी उस दिव्य संगीत को सुनकर मोहित हो गए। देवियों ने मन में सोचा, यदि हमें इस आनंद का अनुभव करना है तो हमें गोपी भाव धारण करना होगा, क्योंकि कृष्ण का प्रेम केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पित भाव में उनके चरणों में पहुंचता है। इस प्रकार अनेक देवियां, देवपत्नियां और यहां तक कि वेदों की अर्चाएं भी गोपी रूप में ब्रजभूमि में अवतरित हुईं। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, वरुणानी, अग्नि की पत्नी स्वाहा, ब्रह्माणी और स्वयं महालक्ष्मी भी गोपी रूप में रास में सम्मिलित हुईं। पुराणों में कहा गया है कि देवी देवताओं के बिना ब्रज की रासलीला पूर्ण ही नहीं हो सकती थी। गोपियों में कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे सब दिव्य आत्माएं थीं, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तप और साधना की थी। देवियों ने भी गोपी रूप इसलिए धारण किया क्योंकि गोपी भाव में ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यह प्रेम किसी देवत्व, किसी ऐश्वर्य या किसी शक्ति से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति से मिलता है। जब तक जीव अपने स्वरूप को भुलाकर मैं के भाव से मुक्त नहीं होता, तब तक वह उस परम रस का अनुभव नहीं कर सकता। दोस्तों, यही कारण है कि ब्रज की गोपियों को केवल साधारण ग्रामीण स्त्रियां समझना भूल है। वे तो स्वयं देवियां, देवपत्नियां और ऋषियों की तपस्या का परिणाम थीं। इसीलिए संत कहते हैं, गोपियों का प्रेम कोई लौकिक प्रेम नहीं था, वह तो अनंत दिव्य प्रेम था, जिसमें समस्त देवियां भी डूबकर स्वयं को धन्य मानती थीं। तो दोस्तों, जब भी आप श्री कृष्ण की रासलीला का स्मरण करें, तो यह याद रखिए कि उस लीला में केवल ब्रज की ही नहीं, बल्कि स्वर्गलोक की देवियां भी गोपी रूप में सम्मिलित होकर श्री कृष्ण के दिव्य माधुर्य का अनुभव कर रही थीं।